एपिसोड 26, 10 मिनट की लड़ाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके एनिमे एक्सप्लेन में। ये है एपिसोड 26, 10 मिनट की लड़ाई। काकाशी इस्तेमाल करता है अपना सबसे खतरनाक जुत्सु कमुई। वहीं नारुतो का फॉक्स चक्रा उसे धीरे धीरे बदल रहा है। क्या ये शक्ति उसे बचाएगी या निगल जाएगी? तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुफा के अंदर सासुरी आग बरसा रहा था। दोनों पे साकुरा सोच रही थी कि अब उसके सामने जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तभी लेडी चियो भी पीछे जाती है और कहती है कि ये आग तो बढ़ता ही जा रहा है। उधर सासुरी अपना पूरा जोर लगाकर आग बरसा रहा था। तभी साकुरा कहती है कि बस और 90 सेकंड्स, फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन तभी सासुरी लेडी चियो पर अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि लेडी चियो अपने सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके उस अटैक से बच जाती है। लेकिन तभी लेडी चियो कहती है कि चलो अब इसे खत्म करते हैं, और सासुरी का जो पपेट रहता है ना उसके सिर से फेंक कर मारती है। लेकिन सासुरी उससे भी बच जाता है और कहता है कि ये सब ट्रिक कुछ काम नहीं आने वाला। फिर वो अटैक करना चालू करता है। फिर साकुरा कहती है कि ये एंटीडोट बस 1 मिनट तक रहेगा। तभी सासुरी अपने वाटर जेट से अटैक करता है। साकुरा के पास वाला पत्थर फटने ही वाला होता है, लेकिन तुरंत ही साकुरा पीछे हट जाती है। फिर सासुरी दोनों पर वाटर जेट से अटैक करता है और लेडी चियो और साकुरा वहां से बचकर निकल जाते हैं। फिर सासुरी कहता है कि और कितनी देर इधर उधर नाचोगे तुम दोनों? वही साकुरा कह रही थी कि बस और 20 सेकंड। लेकिन तभी सासुरी अपने वेपन से अटैक करता है, जिससे साकुरा को काफी गहरा चोट भी लग जाता है। लेकिन साकुरा कहती है कि बस और 15 सेकंड। फिर हम देखते हैं सासुरी को जो लेडी चियो की तरफ आ रहा था, लेकिन साकुरा ये देखकर उनके तरफ दौड़ने लगती है और सासुरी में जो रस्सी लगा था उसे पकड़ लेती है और उसे खींचने की कोशिश करने लगती है। सासुरी कहता है कि हाँ, ये क्या कर रही है बेवकूफ लड़की। उधर साकुरा पूरा जोर लगाकर उस रस्सी को खींच रही थी। तभी हम देखते हैं कि सासुरी लेडी चियो के पास लगभग पहुंच ही गया था, लेकिन तभी वो रस्सी खत्म हो जाता है और साकुरा उसे जोर लगाकर अपनी तरफ खींचती है और फाइनली समय रहते ही वो सासुरी को एक पंच मारकर तोड़ देती है। फिर साकुरा कहती है कि अच्छा हुआ इस समय रहते ही हमने इसे हरा दिया। फिर लेडी चियो कहती है साकुरा तुमने तो कर दिखाया। वहीं बाहर हम देखते हैं दाएदारा को। वो कहता है कि ये बच्चा इतना शांत कैसे हो गया, लगता है ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। नीचे नारुतो कहते हैं कि सेंसे हो गया क्या? फिर काकाशी कहते हैं कि रुको जरा नारुतो, मेरे पास तुम्हारे जितना चाकरा नहीं है। अंदर गुफा में साकुरा जा रही थी, लेकिन उसे कुछ आवाज सुनाई देता है और हमें पता चलता है कि सासुरी अपने पार्ट को फिर से जोड़ने लगता है। पीछे लेडी चियो भी कहती है कि मुझे पता था यह अभी खत्म नहीं हुआ है, और ये कहते ही वो अपने हाथ को दोबारा जोड़ लेती है और अपने बैग से एक स्क्रोल भी निकालती है और कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इसे यूज करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे खिलाफ मैं जरूर इसे यूज करूंगी। फिर लेडी चियो उस स्क्रोल से कुछ समन करती है और हम देखते हैं उनके आसपास बहुत सारे पपेट आ जाते हैं। फिर सासुरी कहता है कि इसके बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है, आपने एक बार इससे पूरा महल तबाह कर दिया था। खैर, और तभी सासुरी अपना स्क्रोल निकालता है और वो भी पपेट को समन करता है, लेकिन उसका पपेट कुछ ज्यादा ही था। फिर सासुरी कहता है कि मैंने इसे यूज करके पूरा नेशन खत्म कर दिया। साकुरा ये देखकर चौंक गई थी। पीछे लेडी चियो कहती है कि ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। उधर सासुरी सोच रहा था कि एक लड़की और एक बूढ़ी औरत को हराने के लिए मुझे ये समन करना पड़ा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे अपने बेस्ट पपेट्स को यूज करना पड़ेगा। वहीं साकुरा लेडी चियो के पास जाकर खड़ी हो जाती है और वो लड़ने के लिए तैयार थे। फिर लेडी चियो कहती है कि साकुरा तुम्हारा एंटीडोट खत्म हो चुका है, तो तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर साकुरा कहती है कि एंटीडोट खत्म हो गया है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं लड़ूंगी नहीं। लेडी चियो कहती है कि ठीक है, तो चलो अब इसे फाइनली खत्म करते हैं। फिर सासुरी अपने पपेट्स को उनकी तरफ लंच करता है और दोनों के बीच भयंकर फाइट चालू हो चुका था। लेडी चियो के पपेट्स उन पर भारी पड़ रहे थे। उधर साकुरा भी अपना पूरा दम लगाकर उन पपेट्स को मार रही थी। उधर हम देखते हैं कि 3 पपेट्स एक दूसरे पर खड़े हो जाते हैं। फिर सभी अपना मुंह खोलते हैं और वहां जितने पपेट्स थे उनको अपने अंदर खींचने लगते हैं। उधर साकुरा कहती है कि ये लोग तो बहुत ज्यादा है, हमें इन्हें एक बार में ही खत्म करना होगा। तभी साकुरा की तरफ कुछ पपेट्स आ रहे थे, तो साकुरा उनको पंच मारने चली जाती है। फिर लेडी चियो कुछ नोटिस करती है कि साकुरा की तरफ एक पपेट आ रहा है, लेकिन तभी लेडी चियो अपने पपेट से साकुरा
साकुरा को बचा लेती है, फिर पूछती है कि तुम ठीक हो साकुरा। वो कहती है कि हाँ बिल्कुल लेडी चियो। वही लेडी चियो सोच रही थी उनके पास बस एक ही एंटीडोट बचा हुआ है, अगर गलती से उनको पॉइजन लग गया तो बहुत दिक्कत हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लेडी चियो को सासुरी का ब्लेड लग जाता है। साकुरा ये देखकर घबरा जाती है और पूछती है कि क्या आप ठीक हो लेडी चियो। लेडी चियो कहती है कि तुम आगे जाओ, मैं इन्हें देखती हूँ। फिर साकुरा बहुत तेजी से आगे जाने लगती है और लेडी चियो कहती है कि साकुरा ये लेते जाओ। साकुरा उसे पकड़ लेती है और आगे बढ़ती है। सासुरी के पास पहुंचते ही अपने हाथ से उसे फेंक देती है और हमें पता चलता है कि वो भी एक पपेट था और अंदर गुफा में बहुत बड़ा धमाका होता है। लेडी चियो कहती है कि अब ये हिल नहीं सकता। ये कहते ही लेडी चियो नीचे गिर जाती है और ये देखकर साकुरा उनके तरफ दौड़ने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि उनके पीछे सासुरी खड़ा था और वो भी बिल्कुल ठीक, और वो उनको मारने जा रहा था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो ब्लेड जाकर साकुरा को लग जाता है। तो दोस्तों, लड़ाई ने सबकी हदें परख ली हैं, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है असली जंग की। आज का एपिसोड अब खत्म होता है। अगर आपको काकाशी का नया जुत्सु धमाकेदार लगा हो तो लाइक ठोक दो और एसके एनिमे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर करो। आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है।